साइंस की सीरीज में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि numpy में फैंसी इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हाँ, हमें क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर चूज करना है तो उसके इसमें फैंसी इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। लेकिन हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यूज भी देखेंगे। ओके, तो फैंसी इंडेक्सिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये क्या है, हमारा अरे हमने क्रिएट किया है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो आई एम रिपीटिंग, ये 2 3 4 5 6 1 2 8 9, ठीक है। ये दोनों सेपरेट हैं, ये सभी सेपरेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम सीधे से इस अरे का नाम दे देंगे और उसका इंडेक्स दे देंगे, लाइक ये 0, ये 1, ये 2, ये इनके क्या है, इंडाइसेस हैं, 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मुझे मान लिया कि इसको एक्सेस करना है तो मैं सिंपली इसका इंडेक्स दे सकती हूँ, ठीक है। मान लिया मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं इसका इंडेक्स दे सकती हूँ 5। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सेस करना है तो हम स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं कि मुझे यहां से यहां तक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, या मान लिया पहले मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, एक्सेस करना चाहती हूँ, देन इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो उस केस में हम क्या करें, तो यहाँ तो हम सेपरेट उनको क्या करें, एक्सेस करें, x of 3, x of 1, x of 2 एंड सो ऑन। उससे बेटर क्या है, हम फैंसी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फैंसी इंडेक्सिंग में क्या किया जाता है, फैंसी इंडेक्सिंग में हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जो कि कंटिन्यूस नहीं है उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इनका यूज हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे किन किन को एक्सेस करना था, इसको एक्सेस करना था, इसको एक्सेस करना था और इसको एक्सेस करना था, ठीक है। अब इसका जो इंडेक्स है ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो उस केस में मैं क्या लिखने वाली हूं, x, ठीक है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही ब्रेसेस से काम नहीं चलेगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल ब्रैकेट लगाओगे और फिर आप क्या दोगे, इंडाइसेस जिनको भी आप एक्सेस करना चाहते हो। तो आप करना चाहते हो 1 को, उसके बाद आप करना चाहते हो 7 को और उसके बाद आप 4th को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या दोगे, इंडाइसेस दोगे, ओके। तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आने वाला है, क्या आने वाला है, देखो पहले फर्स्ट लोकेशन पे क्या है, 3 है, 3 प्रिंट होगा। फिर 7th लोकेशन पे क्या है, 8 है, 8 प्रिंट होगा। और उसके बाद 4th लोकेशन पे क्या है, 6 है, तो वो 6 प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, आपका रिजल्टिंग अरे आने वाला है, ठीक है ना। अब यही पर्टिकुलर चीज हम एक और तरीके से अचीव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। उसके लिए मान लिया मैंने एक और अरे क्रिएट किया इंडेक्स नाम का, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दे दिया np डॉट अरे numpy अरे हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें मैंने क्या दे दिए हैं, एलिमेंट्स दे दिए हैं। ये जो आपने कौन से एलिमेंट्स दिए थे, 1 7 4 आप चाहते हो, तो यहाँ पे आपने दे दिए 1 7 4 और आपने क्या कर दिया, एक अरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आपका जो अरे क्रिएट हुआ है ind नाम का, उसमें क्या है, 1 7 4 है, ठीक है। अब आप सीधे से प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो x और इसके अंदर आपने दे दिया ind। तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, ये ind जो अरे है वो आ जाएगा और उसकी हेल्प से भी आप इन एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यही एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंट होंगे, ठीक है। अब ये तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें थी। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, द शेप ऑफ द रिजल्ट, मतलब जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो उस पे नहीं डिपेंड कर रहा है जिस अरे पे आप इंडेक्सिंग कर रहे हो, जबकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा इंडेक्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरह से इंडेक्स आप प्रोवाइड कर रहे हो। सॉरी, ये जो है हमारा जो ओरिजिनल अरे था, जो भी हमने बनाया था वो था, ठीक है ना। अब ये जो है, ये क्या है, हमारा इंडेक्स अरे है, ये क्या है, हमारा इंडेक्स अरे है। और वो जो अभी हमने अरे बनाया था वो क्या था, हमें जिस पे हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो शेप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे इंडेक्स अरे पे डिपेंड कर रहा है। जो इंडेक्स हम दे रहे हैं उस पे रिजल्ट का शेप डिपेंड करेगा। जो इंडेक्स हम देंगे उस पर क्या करेगा, रिजल्ट का शेप डिपेंड करेगा, ना कि डिपेंड करेगा जो हमारा ओरिजिनल अरे था जिस पर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड करेगा। तो मान लिया कि हमारा जो अरे, जो हमने अरे पहले लिया था वही होता है, ठीक है। उसी हमारा अरे है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, इनके इंडाइसेस हैं।
अब ये क्या है, हमारा अरे है, और ये क्या है, हमारा इंडेक्स अरे जिसमें हम इंडाइसेस दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला है 2,1, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है 7,2। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस का ध्यान देना है, क्योंकि आप क्या बता रहे हो 2D अरे यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। तो ये एक हमारा मेन अरे के लिए, उसके अंदर आपने दिया है 2,1, फिर आपने दूसरा अरे क्रिएट किया है 7,2। तो ये इस तरह से आपका जो इंडेक्स अरे है वो क्या है 2D अरे है, ठीक है ना। अब आपने इसी इंडेक्स को किस में पास किया है, एक्स में पास किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आने वाला है 2,1। तो यहाँ पर मतलब कि सेकंड लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाएगा 4, ओके। फिर फर्स्ट लोकेशन पे क्या है 3 है, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा 3। फिर क्या है 7 है, तो 7 पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर सेकंड लोकेशन पे अगेन हमारा क्या है 4 है, तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ है 2D अरे क्रिएट हुआ है आउट ऑफ दिस 1D अरे, ओके। और फिर यही चीज क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। तो आपने देखा कि ये हमारा 1D अरे था, लेकिन क्योंकि हमारा जो इंडेक्स था वो क्या था 2D था, तो इसीलिए आपका जो रिजल्ट आया है वो भी क्या आया है 2D आया है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने क्या किया, इसी का एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारा 2D अरे हमने क्रिएट किया है एनपी की हेल्प से, नमपाई की हेल्प से हमने क्या किया है, एक 2D अरे क्रिएट किया है, ओके। पहले मैंने बोला कि भाई मुझे जीरो से लेकर 14 तक के एलिमेंट से मिला के एक अरे क्रिएट करके दो। फिर उसको हमने रीशेप कर दिया 3-5 शेप में, मतलब 3 रोज और 5 कॉलम्स में रीशेप कर दिया, तो ये हमारा अरे आ चुका है। फिर मैंने बताया कि हमारी जो रो है, मतलब यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दो कि सिंपली हमने एक अरे क्रिएट किया है जिसमें मैंने बोला 0 1 2 2। फिर इसके बाद मैंने बोला है 3 0 1 2, ठीक है। तो ये 2 अरेज क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे हम कोई 2D अरे नहीं क्रिएट कर दे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ये ब्रैकेट लगाया है। यहाँ पे मैंने रो पास किए, मतलब ये पास किया, यहाँ पे मैंने कॉलम को पास किया है, ठीक है। अब उस केस में होने क्या वाला है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, देखो 0 3, 0 और 3 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, ध्यान देना। देखो 0 3, ये है 0 1 2 3 4, ये है हमारा 0 1 2, ओके। यहाँ पर मैंने बोला है कि रो होनी चाहिए 0, कॉलम होना चाहिए 3। तो रो 0 और कॉलम 3 पे कौन है, 3 है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा, ओके। फिर यहाँ पे मैंने बोला है कि रो होनी चाहिए 1 और कॉलम होना चाहिए 0। तो 1 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है, तो इसने हमें 5 रिटर्न किया। इसी तरह से 2 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो 2 1 के करस्पॉन्डिंग 11 है, तो इसने हमें 11 रिटर्न किया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 2 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 12 है, तो इसने हमें 12 रिटर्न किया, ठीक है। तो ये 2D अरे था, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि कौन सी रो और कौन सी कॉलम में से एलिमेंट्स लेने, ये दोनों बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रो और कॉलम बताया, और इस तरह से हमें क्या मिला, एक 1D अरे हमें एज अ रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो ये हमारा था दूसरा एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब आती है हमारी कंबाइंड इंडेक्सिंग। कंबाइंड इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि हम नॉर्मल इंडेक्सिंग के साथ साथ हमारी फैंसी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा अरे है, इसमें मैंने बोला कि फर्स्ट रो चाहिए, ये हुई हमारी नॉर्मल इंडेक्सिंग, जैसे हम हमेशा बताते हैं। लेकिन कॉलम, उसमें से कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, 2 0 1। मतलब मैं ट्रेडिशनली नहीं बोल रही हूँ कि मुझे फर्स्ट रो ही चाहिए। अगर मैं ट्रेडिशनली बोलती कि फर्स्ट रो के सारे कॉलम्स, तो उस केस में ये वाली रो पूरी एज इट इज आ जाती। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला है कि फर्स्ट रो, आउट ऑफ दिस फर्स्ट रो मुझे पहले चाहिए सेकेंड लोकेशन पे जो है मतलब कि 7, फिर 0th लोकेशन पे जो है मतलब कि 5, और फिर फर्स्ट लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है दैट इज 6। तो ये इसने मुझे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो मुझे क्या मिले हैं, इसी तरह से एलिमेंट्स मिले हैं। अब मैं स्लाइसिंग के साथ साथ भी मेरी इस फैंसी इंडेक्सिंग को यूज कर सकती हूँ। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाली, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, 1 कॉलन, मतलब कि फर्स्ट रो के बाद की जितनी भी रोस है वो सारी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये फर्स्ट और सेकंड रो दोनों मिल जाएंगी, लेकिन उनमें से मैंने कॉलम अगेन क्या बोले हैं, 2 0 1 बोले हैं। तो वही 2 0 1 वाले जो कॉलम है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कॉलम्स मुझे कौन से चाहिए, 2 पहले सेकेंड कॉलम, फिर 0, फिर फर्स्ट कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने स्लाइसिंग के साथ साथ में फैंसी इंडेक्सिंग को किस तरह से कंबाइन किया है। अब हम इनके प्रैक्टिकल्स करके देखते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमने एक अरे क्रिएट किया है, ये हमारा क्या है, रिजल्टिंग अरे है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मुझे इसकी 4th 7th और 8th लोकेशन को एक्सेस करना है, तो इसने मुझे 4th 7th और 8th लोकेशन के एलिमेंट्स को रिटर्न कर दिया।
मुझे ऐसा नहीं सही लगता है तो मैं यहाँ पे सीधे क्या दे सकती हूँ, यहाँ पे एंटर किया और मैंने एक अरे क्रिएट किया इंडेक्स नाम का, तो IND इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, np.array, और यहाँ पे मैंने कुछ भी एलिमेंट्स दे दिए, सपोज पहले 1 दिया, फिर 0 दिया, फिर मैंने यहाँ पे 6 दे दिया। ओके, और यहाँ पर अब मैं ये अरे ना देके यहाँ पे दे दूंगी IND। ओके, अब हम इसको क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। सॉरी, पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा और फिर हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स इसने क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं। अब हम देखते हैं हमारे वो 2D अरे वाला एग्जाम्पल कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक नया इंडेक्स क्रिएट किया है, जो कि क्या है, नया एक अरे क्रिएट किया है, इंडेक्स अरे क्रिएट किया है, जिसमें जो कि क्या है 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और मैंने मेरा जो अरे है उसमें ये 2D अरे पास किया फॉर फैंसी इंडेक्सिंग। तो अब हमारा जो आउटपुट आया है वो भी क्या आया है, 2D अरे ही आया है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने 2D अरे क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने क्या बताई है कि भाई कौन सी रो में से एलिमेंट्स को फैच करना है और कौन से कॉलम में से एलिमेंट्स को फैच करना है, और वही मैंने मेरे अरे में पास कर दिए कि भाई रो यहाँ से और कॉलम यहाँ से मुझे फैच करने हैं। तो अब जो मेरा रिजल्ट आया है वो आउट ऑफ दिस अरे आया है और इस 2D अरे में से मुझे ये 1D अरे निकल के मिला है।